नांदेड़ और मुज़ाफ़ाती इलाकों में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई बस्तियों में हालात संगीन हो गए हैं। ख़ास तौर पर कसीर मुस्लिम आबादी वाले मिल्लत नगर, इकबाल नगर और दीगर इलाकों के मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मकामी लोग बेचैनी के हालात से दो चार है। एक तरफ ईद की खुशियां और दूसरी तरफ बारिश की वजह से पैदा हुए मसाइल ने लोगों की उलझन बढ़ा दी है। ईद के दिन जहां एक तरफ लोग अपने अपने घरों में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से परेशान हाल लोगों के हालचाल जानने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के मकामी जिम्मेदारान ने मिल्लत नगर, इकबाल नगर और दीगर मुतासरा बस्तियों का दौरा किया। बारिश से परेशान हाल लोगों के हालचाल मालूम किए, मकामी लोगों के मसाइल को इंतजामिया के सामने लाने की कोशिश की। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और उनकी टीम ने मिल्लत नगर के हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मिल्लत नगर के हालात की संगीनी को उजागर किया। इसी तरह इस इलाके के लोगों के मसाइल के लिए बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, आज ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा, ये सब लोग हम कुर्बानी की ईद बड़ी खुशियों से मना रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गोश्त तकसीम कर रहे हैं। लेकिन कल रात से जो बारिश हो रही है, वो रात की बारिश की वजह से आज दिन में भी जो बारिश मुसलसल चल रही है, यहाँ पर मिल्लत नगर के एरिया में लोगों के घरों में पानी बह गया है। हमें पिछले 4-5 दिनों से भी कुछ लोगों के फ़ोन आए थे और तब न्यूज़ मीडिया ने अच्छा इशू उठा लिया था, इस वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम आएँ। लेकिन आज सुबह से मुसलसल हमको मुबारकबाद के फ़ोनों से ज़्यादा शिकायतों के फ़ोन आ रहे थे, तो हमने सोचा कि जब लोगों की ये तवक्को है कि हम उनके हालात को देख लें, अभी ईद के दिन भी वो जितने बर्बाद हालात के अंदर बदहाली में वो अपनी ईद मना रहे हैं, ये अपनी आंखों से देखें ताकि हम प्रशासन तक आंखों देखा हाल बता पाएँ। इसलिए आज हम इन लोगों को जब आकर मिले तो हमने देखा कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों को बकेटों से, मग्गों से पानी बार बार फेंकना पड़ रहा है। इधर बद जानवरों का राज है, यानी यहाँ ऐसे मान लो कि हर घर 2-4 घर के पीछे एक बद जानवर को कैप्टन बना के छोड़ा गया है प्रशासन ने, और वो वहाँ पर पूरा उनके मोहल्लों में घरों तक घुस जाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे मस्जिद के आतराफ में भी ये बदहाली है और बद जानवरों की जो तकलीफ़ है वो बड़ी यहाँ पर मुसीबत बनी हुई है। रास्ते बारिश के मुंह पर लोग बता रहे हैं कि ड्रेनेज के लिए गड्ढे खोदे गए थे, इस वजह से जो रास्ता था वो भी बर्बाद हो गया और इतने कीचड़ में यहाँ पर लोगों को आने जाने की तकलीफ़ें हैं, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अगर चंद घंटे की बारिश भी होती है तो इन लोगों के लिए 2-2, 4-4 दिन तक उनकी ज़िंदगी बदहाल हो जाती है। यह हकीकत हम देखने के बाद बड़ी तकलीफ़ हुई कि हम अपने घरों में बारिश से बचे हुए हैं, हम अपने पक्के मकानों के अंदर आराम से सुकून से ईद मना रहे हैं और लोग इतने बदहाल है कि उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर जाने की ज़िद भी करते हैं। तो बारिश और ये रास्तों की ऐसी हालात है कि वो अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जा सकते। और यहाँ तक कि लोगों की शिकायत है कि गोश्त तकसीम करने के लिए भी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, यानी वो अपने खुद का जो रिश्तेदारों ने गोश्त की किस्त उनको देना चाहिए, वो हिस्सा लेकर भी आने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। वो रोड पे खड़े रह के इनको ही बुला के बोलते हैं कि आओ लेकर जाओ। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी फिक्र है कि इमरजेंसी में अगर किसी को कोई सीरियस बीमारी आ जाएगी तो उस वक्त में एम्बुलेंस अंदर नहीं आएगी, तो पेशेंट को लेके कैसे गरीब लोग भागा दौड़ी करेंगे, रोड तक लेकर जाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाएगी तो लोग उनके मैयत में भी आना पसंद नहीं करेंगे। इतना यहाँ पर बदहाली है, उनके घर से डोला लाने और ले जाने की तकलीफ़ होने वाली है। तो ये लोग बड़े गुस्से में हैं। यहाँ पर इस इलाके को, इस एरिया को बड़ा प्यारा नाम दिया गया था मिल्लत नगर, लेकिन प्रशासन और यहाँ पर चुन के आए हुए लोगों ने इसको किल्लत नगर बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि अशोक चौहान साहब ने उर्दू को घर तो दे दिया, लेकिन जिनको घर में लोग रह रहे हैं वो बेघर, घर में रहते हुए बेघर कैसे होते हैं, वो पालक मंत्री अशोक चौहान ने आकर देखना चाहिए। उनको देखकर लोगों ने वोट दिया है। लोगों का कहना है कि हमने नगर सेवकों को देखकर वोट ही नहीं दिया। अशोक चौहान साहब का बयान था, मोहल्लों में आके उन्होंने भाषण में कहा कि उनको देखकर वोट मत करो, मुझे देखकर करो। तो जब अशोक चौहान साहब को देखकर अगर लोगों ने वोट किया है तो लोगों की तवक्को अशोक चौहान साहब ने ही ये विकास को यहाँ पर आकर देखना चाहिए। एक बार वो ईदगाह को आते थे, हर साल लोगों को ईद मिलने आते थे, 2 साल से ईदगाह पे ईद की नमाज नहीं हो रही है। तो अब कम से कम एक बार मिल्लत नगर में तो आकर जाओ,
आपको यहाँ पर एक एरिया में सिर्फ आ जाओगे, ममता नगर के एरिया में आ जाओगे, मरकज़ के अतराफ में अगर आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो विकास की डींगे हाँकते हो, आप जो तरक्की की डींगे हाँकते हो, वो कितनी बड़ा फरेब है, कितना बड़ा झूठ है, ये आपको यहाँ आने के बाद दिखेगा। इसलिए मेरी प्रशासन से ये विनती है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये लोगों के मसलों को आप कुछ तो टेम्पररी सोल्यूशन दो, मुरुम डालो, रास्ता कुछ भी तरीके से बनाओ। अगर ये एक हफ्ते में नहीं बना तो इस इलाके के लोगों को लेकर यहाँ पर नहीं तो महानगर पालिका की बिल्डिंग में, कमिश्नर साहब के बिल्डिंग में, अशोक चौहान साहब के बंगले पर ये लोगों के रहने का इंतजाम करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और अगर इनको इस बदहाली में आप रखना चाह रहे हैं तो हम इनको इस बदहाली में नहीं रहने देंगे, इस मोहल्ले से निकाल कर लाएंगे और आपकी इमारतों के अंदर इन लोगों को दाखिल करा के रहेंगे। ये मैं एक चैलेंज यहाँ पे प्रशासन को भी और पालक मंत्री को भी इंशाल्लाह करता हूँ कि हम इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ 8 दिन के अंदर अगर मसले का हल नहीं निकला प्रशासन की तरफ से तो हम इन लोगों को इनके बंगलों में लाकर बिठाएंगे।